रिश्ते भी अच्छे होने लग गए हैं। यदि किसी से जैसे नाराज़गी रहती थी तो अब मैं ध्यान में उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, तो तुरंत मुझे लगता है कि शाम को वही उन्हीं का फ़ोन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गजब का चमत्कार हो गया। सभी को आत्मवंदन। मैं अचला रावत, देहरादून उत्तराखंड से। मैं सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, और जो आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर सकूँ इसके बारे में। तो ध्यान में मैं 2 साल हो गए मुझे, और 2 ही साल हमारे सेंटर को खुले हुए हो गए हैं। तो हमारे सेंटर में जिस दिन से ध्यान शुरू हुआ है तो हम लगातार सुबह और शाम ध्यान करते हैं। ध्यान से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं कि जो मेरा आज तक ये था कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमेशा हर चीज़ संघर्ष से मिलती है, लेकिन अब मुझे लगता है जो चीज़ मेरे लिए बनी है वो तो मुझे मिलके ही रहेगी। मुझे अब सोचना नहीं है, और जब मैं सोचती नहीं हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ मिलते जा रही हैं। चाहे हेल्थ इशू था वो भी अब मेरा समाप्त हो चुका है। हमारे घर में कुछ ऐसी हेल्थ इशू आए तो उससे भी हमने छुटकारा, पूर्णतः छुटकारा पा लिया। तो ये सब मुझे ध्यान से हुआ। और ध्यान में मैं तब आई कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड तो पहले से कर रहे थे, तो लॉकडाउन में कुछ ना कुछ करना था, अपना टाइम पास तो करना ही था। तो फिर हमने देखा कि PMC ध्यान आया, तो उसमें कुछ बहुत ही सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है। अपना हाथ को लॉक कर दीजिए, पैरों को क्रॉस कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। ये हमने कहा ये तो बहुत ही आसान है। तो फिर सुबह शाम ध्यान करते रहे, और धीरे धीरे इससे हमको सारी चीज़ें स्मूथली मिलती गई। जैसे लाइफ ऐसी चलती रही कि हम क्या कर रहे थे आज तक, क्या सोच रहे थे अपने लिए, मैं। अब यहाँ पे आके ये लगता है कि नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं समाज को कितना दे पाऊँ, मैंने क्या क्या किया। मैं यहाँ आई, इस धरती पे आई हूँ तो किस लिए आई हूँ। तो बस अब यही रहता है कि मैं किसको कब किस समय ध्यान सिखा दूँ, किस समय उनको बोलूँ कि ध्यान में आओ। कितना फ़ायदा ध्यान में आके हो रहा है। और दूसरा, मेरे को अपने शरीर से भी, मतलब मैं अपने शरीर के प्रति अवेयर होने लगी हूँ। मुझे अपने शरीर से, अपने से बहुत प्यार होने लग गया, और इसकी वजह से मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। तो मेरे हर आसपास के लोग भी कहते हैं, अचला आजकल ना तू कर क्या रही है, तेरे चेहरे में ग्लो आ रहा है। तो मैं कहती कोई बात नहीं, आप भी आओ, आपके चेहरे में भी ग्लो आएगा। तो जब मैं कहीं जैसे हमारे मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में भी जाती हूँ तो वहाँ कीर्तन होता है, अब जाना भी पड़ता है समाज में। तो मैं वहाँ गई तो लोगों ने पूछा कि अचला आजकल तेरे चेहरे में ग्लो आ रहा है। तो मैंने कहा मैं ध्यान से आ रहा है, आप भी चाहते हो तो आप भी ध्यान में आओ। ऐसी जब मैं स्कूल जाती हूँ तो स्कूल जाते समय भी कहते हैं कि मैडम आप ऐसे कैसे मैनेज कर देते हो, हर जगह ध्यान कराने के लिए पहुँचे रहते हो, जहाँ आपके रिट्रीट होती वहाँ आप जाया करती हो, कैसे करते हैं। मैंने कहा देखो भाई, 24 घंटे तुम्हें भी मिले, 24 घंटे मुझे भी मिले, हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, है ना। और बाकी सब आपका, यदि आप इस ध्यान में आगे, कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे सारा कुछ आपको मिलता जाएगा। मैंने इस ध्यान से बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। अब ऐसे लगता है जो मैं पा रही हूँ तो दूसरा भी पाए, दूसरे को भी मिले। रिश्ते भी अच्छे होने लग गए हैं। यदि किसी से जैसे नाराज़गी रहती थी तो अब मैं ध्यान में उससे माफ़ी मांग लेती हूँ, तो तुरंत मुझे लगता है कि शाम को वही उन्हीं का फ़ोन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गजब का चमत्कार हो गया। ऐसी एक दिन, अभी की बात बताऊँ, इस बार देहरादून में बहुत बारिश आई। तो मुझे ध्यान में जाना था, शाम का ध्यान होना था, तो मुझे ध्यान में जाना था। तो मैं क्या हुआ कि फिसल गई। तो अब मैंने कहा क्या होगा, मैं ध्यान में कैसे जाऊंगी, मुझे ध्यान की चिंता हो रही थी, मैं ध्यान कैसे जाऊंगी ध्यान करने। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड और बेटे से बोला कि मुझे ना सोफे में बिठा दो, कहीं ना कहीं तो बिठाना ही है। तो उन्होंने मुझे बिठाया और मैंने ध्यान शुरू किया। एक कैप मैंने अपने इस पैर पे, दोनों घुटनों पे रख दी, एक सर पे रखी और आराम से ध्यान में बैठ गई। जब ध्यान समाप्त हुआ तो पानी पीना था, पानी पीने में एकदम उठ गई और मुझे याद है, अरे
मेरे तो पैर में लगी थी, इतना खुश हुई, इतना नाची। मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ तुझे? तो मैं कह रही देखो ना मेरा चमत्कार, देखो मेरा पैर सही हो गया। और दिन की बात होती तो मैं उनको दिमाग खराब कर देती, नहीं मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर एक्सरे कराओ, बस 1 महीने का तो मेरा लग गया था प्लास्टर। लेकिन मैं कहती बहुत बहुत धन्यवाद पत्री जी का, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान दिया, इतना सुंदर ध्यान दिया जो हमारी लाइफ को बिल्कुल बदल रहा है। और ऐसी बच्चों के संबंध में कहूँ तो बच्चों के संबंध में कहूँ तो अभी हाल की बात है कि मेरी बेटी घर से ही काम कर रही थी, उसका अपना NGO वगैरह भी है और घर से भी काम कर रही थी। तो मैं चाहती थी कि ये दोबारा से जॉब पे चली जाए। तो मैं मन में यही विचार रख रही थी, ध्यान करती बार यही बोलती रहती कि कहीं इसकी जॉब पे आ जाए, इसके दिमाग में आ जाए कि मुझे जॉब करनी चाहिए फिर दोबारा से। तो उसने कहा कि मुझे ना ध्यान करने जाना है, तो मुझे वहीं ध्यान करना जहाँ भगवान बुद्ध ने ध्यान किया था। तो ये गई वहाँ ध्यान करने गई, तो वहीं से मुझे फ़ोन करती, अपने पापा से भी कह रही कि पापा मुझे ना सॉरी बोलना है आपसे, कि मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब बड़ा उसको ध्यान करके आराम मिला। तो फिर कहती मम्मी एक और बात बताऊं कि मेरी ना जॉब भी लग गई, और पीपल कंपनी का नाम भी पीपल है, कि पीपल के पेड़ के नीचे मैंने ध्यान किया और मेरी कंपनी भी पीपल मिल गई। मतलब आप देखो तो इस ध्यान से छोटे छोटे हमको बहुत कुछ मिल रहा है जो हमें समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से ध्यान करें और इसके महत्व को समझें। इसके आपके रिश्ते, दोस्ती, परिवार में उन्नति, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सब कुछ बदल जाएगा। और मैं ध्यान के साथ साथ मैं भी ये भी करती हूँ कि हमारे घर में सेंटर है तो शाम को हम बुक भी पढ़ते हैं, और बुक पढ़ने से बहुत फ़ायदा हो गया। मेरा ये हाथ से मैं लिख नहीं पाती थी, तो एक बुक पढ़ी थी हमने, तो उसमें थैंक यू, हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना है। तो उसमें हम मैं डायरी लिखना शुरू किया। जब डायरी लिखना शुरू किया तो मुझे ये भी नहीं लगता था कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा, और मैं डेली हर पेज डायरी लिखती रही और डायरी लिखती हूँ। तो मेरे बच्चों को इतनी खुशी हुई, उन्होंने हर जगह डाल दिया इंस्टाग्राम में अपने उसमें कि मेरी मम्मी डायरी लिख रही है, मेरी मम्मी डायरी लिख रही। तब मुझे लगा बताओ मेरे बच्चे कब से चाह रहे थे कि मेरी मम्मी कोई किताब तो पढ़े। कहते हैं 1 साल में तो मम्मी कम से कम 1 किताब पढ़ लो, तो मैं टाल देती, लेकिन नहीं, अब मैं उनको कहती हूँ कि ये वाली किताब पढ़ी तुमने, ये वाली किताब पढ़ी। छोटी किताबों से मैं शुरू कर रही हूँ और हमारे घर में ध्यान जगत आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे छोटी स्टोरी पढ़नी अच्छी लगती है और उन स्टोरियों को मैं समझती भी हूँ, जल्दी से मेरी समझ में आता है। और मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं वहाँ पे बच्चों को पहले ध्यान कराती हूँ, ध्यान के बाद मोटिवेट भी करती हूँ, और उससे मैं उनको अपने सब्जेक्ट की ओर ले जाती हूँ। तो अब ये लगता है कि वो बच्चे मेरे मुंह में ऐसे दिखते हैं और इतना खुश होते हैं कि मैम आप ना बोलती रहो, कितना मोटिवेट करते हो। सब मेरी बातों को बड़े आसानी से सुनते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कि जब मैं हमारे इधर प्रोग्राम भी कराते हैं, तो प्रोग्राम कराते कराते वो वॉलंटियर का काम भी करने आते हैं। एक स्टूडेंट मेरा ऐसा था कि बहुत बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो उसके मम्मी पापा ने इलाज कराया उसका सारा। मैंने कहा बेटा ऐसे कर, तू ध्यान कर, बस 5 मिनट 10 मिनट। आज वो बच्चा डेली ध्यान करता है और इतना सुंदर है, नाम भी सुंदर है और हर काम उसका परफेक्ट है। और जितना ध्यान में जब भी जैसी बातें मैं कहूँगी ना, वो तुरंत करता है। तो मुझे अपनी नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत आराम मिल रहा है अब, क्योंकि अब हमारे पास बहुत काम का लोड है, लेकिन मुझे वो लोड नहीं लगता। वो मुझे उससे ये लगता है, अब ये समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ हमको सिखाने के लिए आती है, तो हर चीज़ में मैं सीखती हूँ और सीखती जा रही हूँ। अंत में मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी ध्यान में आइए। ध्यान आपकी ऐसी अनंत सीमा का आपका उपहार दे सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगी। धन्यवाद।